अभी किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी पूर्ण गुरु का मतलब क्या है। अब प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना पड़ता है, क्योंकि पंडोकर धाम पीठ है और जितनी भी पीठें होती हैं उन पीठों से हर आदमी प्रश्न का उत्तर चाहता है, चाहे वो कोई भी पीठ हो। यहां तक कि शासन प्रशासन की जितने भी कार्यालय हैं उनसे हर आदमी प्रश्न का उत्तर चाहता है। ऐसा क्यों? उसी प्रकार से मठ जितने भी हैं, मठ के मठाधीश से, पीठाधीश्वर से, आचार्य से, वहां के पुजारी से, पंडा से अपने जीवन के गति अवरोध का प्रश्न का उत्तर चाहता है कि महाराज जी हम सब कुछ करते हैं उसके बाद भी ऐसा क्यों। तो किसी ने हमसे पूछा, 4 दिन पुरानी बात है, बल्कि आज उत्तर देने में 5वां दिन हो रहा है, 5वें दिन में जवाब दे रहा हूं कि पूर्ण गुरु का मतलब क्या है। तो हमने कहा संसार में जो आपको मार्गदर्शन देवे और सत्य दिशा देवे वही पूर्ण गुरु है। सीधा सीधा उत्तर है। बोले नहीं नहीं ये कोई महाराज है वो कहते हैं मैं पूर्ण गुरु हूं। तो हमने संसार में पूर्ण गुरु तो कोई है ही नहीं। भगवान ना शंकर हुए, ना नारद हुए, ना और भी इनसे बड़ा कोई देव परा ब्रह्म सत्ता के समकक्ष रहने वाले वो ब्रह्मा जो सबको निर्मित करता है, सबके जीवन का भाग्य विधाता है ब्रह्मा, वो भी पूर्ण नहीं जानता। वो भी पूर्ण नहीं जानता। लिख देता है कि भाई आपके जीवन में ये करना है, एक प्रोग्राम डाल देता है। प्रोग्राम का मतलब जानते हो? जैसे आप लोग आईटी के बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें प्रोग्राम डाला जाता है, लेकिन कोई बीच में उसको कैप्चर कर ले, जिसको हैक करना बोलते हैं, तो वो आपके प्रोग्राम को भी छेड़ देता है। तो जो आप ब्रह्मा जो आपको जब जन्म देता है, जब आपके भाग्य लिखता है, तो उसके बाद जब पृथ्वी पर आप जब आते हैं तो आपके मोए के रूप में परिवार के का जो आभा मंडल है, जो मित्रों का, जैसे जैसे उम्र होती जाती है जैसे जैसे उसके जीवन में नए नए एक विचार बनते जाते हैं। जो वास्तविक आप सॉफ्टवेयर लेके जिस योजना के लिए आप जन्मे थे वो आप अपने कार्य योजना से भटक जाते हो, तो आप मोह के बस में हो जाते। जैसे कि आज कभी कभी आप सुनते हैं कि आज हमारा सॉफ्टवेयर किसी ने हैक कर लिया, हमारा सर्वर को किसी ने हैक कर लिया। ऐसा सुनते हो आप लोग? आप लोग पासवर्ड डालते हो। पासवर्ड क्यों डालते हो? कोई हमारा सॉफ्टवेयर को, हमारे मोबाइल को कोई हैक ना कर ले, कैप्चर्स ना कर ले, डाटा ना निकाल ले। इसी प्रकार से प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, वो हर व्यक्ति के जीवन में है। गर्भाधान होने से लेकर के जन्म तक सॉफ्टवेयर निर्मित होता है। जैसे जैसे उसमें जीभ पड़ता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, तो मां के पेट से ही वो अपना मेमोरी में रखना प्रारंभ कर देता है। जो रोज रोज एक ही बात सुनता है वो समझ जाता है कि ये विशेष प्रोग्राम है। जैसे आप गूगल में कोई सर्च करते हो तो उससे संबंधित सैकड़ों उदाहरण नीचे आ जाते हैं कि इससे संबंध आपका क्या क्वेश्चन है, आपका प्रश्न क्या इससे संबंध रखता है। उसी प्रकार से माइंड में हजारों हजारों करोड़ों संख्याएं, असंख्य प्रश्न मन में पड़े, ब्रेन के अंदर पड़े हैं, जिनको पकड़ पाना अति असंभव है। तो जो पूर्ण गुरु हुआ है, जो सब कुछ जानता है, लेकिन इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। शिक्षा दीक्षा लेते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। जैसे योग योगांतर प्रवर्तन चेंज होता है, उसी प्रकार से उसकी योग्यता भी प्रवर्तित होती है। जिस समय आज 21वीं सदी में अनेक प्रकार की शिक्षा दीक्षाओं के क्रम बढ़ गए हैं। पहले हमारे यहां गुरुकुल तक सीमित था, गुरुकुल के माध्यम से ही पराविज्ञान था, भौतिक विज्ञान की प्रगति होती थी, अनेक प्रकार के सैंपल देखने को मिलता था। लेकिन आज उस जमाने के लोग कहते हैं कि हम बड़े थे और आज के जमाने कहते हैं हम बड़े हैं। क्यों? हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर हाथ घर में टीवी है, प्रोग्राम, बड़े से बड़े प्रोग्राम, आप चैनल चेंज करिए, देखिए क्या चल रहा है देश दुनिया में। पहले कुछ लोग ही होते थे जो आकाशवाणियां सुन पाते थे।
अब आकाशवाणी जो भी केंद्र में होता है, केंद्र का जो निर्देश होता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी घटना घटती है, वो आपको शाम तक समाचार के माध्यम से मिल जाता है। पहले नारद के द्वारा मिलता था, या किसी देवी देवता के द्वारा जानकारी प्राप्त होती थी कि अब ऐसी स्थितियां होने वाली हैं। उसके बाद भी नारद भी पूर्ण नहीं है, और जिसने लिखा भाग्य आपका वो भी पूर्ण नहीं है। वो भी परमात्मा ब्रह्म का रिमोट से चलने वाला एक टीवी की तरह सॉफ्टवेयर है। क्योंकि हमें जो बोलना होता है वो आप अच्छे से समझ सकें, और जो यहां बैठे हैं वो तो समझ ही जाते हैं, जो लेकिन नालायक टाइप के लोग जो दूर बैठे हैं वो हमारी कमी देखना चाहते हैं, हमारे ऊपर अंगली उठाना चाहते हैं। वो तो अंगली उठाने के लिए बैठे ही हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई अधूरा चीज जाए। और कृपया करके जो भी मैं बीच में बोल रहा हूं, हमारा वीडियो पूरा ही दिखाएं और पूरा ही देखें, फिर उसके बाद हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी करें। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ण गुरु वो है जीवन में, सबका सार एक ही है, जो आपको समय पर सही दिशा दे, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गलत तरीके से आपको भ्रमित ना करे। आप भ्रमित तो हैं ही, परेशान तो हैं ही, अंधेरे में तो हैं ही, और अंधेरे में पटक दे तो वो काय का पूर्ण गुरु? वो तो चीटर गुरु हुआ, धोखेबाज हुआ। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं आज के संदेश में, कि पूर्ण गुरु वो है जो आपके जीवन में सही दिशा दे और हाथ पकड़ के आपको रास्ता मंजिल दिखावे, और आपकी मंजिल पर ले जाके छोड़ दे, और वहां पर आपको कहे कि यही तुम्हारी मंजिल है। वही पूर्ण गुरु है। गुरु के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, गुरु शब्द पे कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी है आपके ज्ञान पर। यदि आपका अधूरा ज्ञान है, जिसका कोई तारतम्य नहीं है, कोई क्रम नहीं है, कोई समझाने के लिए कोई साहित्य नहीं है, चाहे फिर वो आध्यात्मिक साहित्य हो या 21वीं सदी की शिक्षा के अंतर्गत आने वाला कोई प्रमाणिक थीसिस जो वो डिग्री से संबंध रखती हो, मैं मानने को तैयार हूं। प्रमाणिक चीज को सब दुनिया मानती है। संसार में पूर्ण गुरु वो है जो पूर्ण सत्य का बोध कराए, सही दिशा दे, समय पर हमारा हाथ पकड़ करके मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दे। वही पूर्ण गुरु है, बाकी के सब फ्रॉड गुरु हैं। इस प्रकार की दुकानें खोले हुए लोग, हम उनको अपने ही आप लिखने से पूर्ण गुरु, मैं पूर्ण गुरु हूं, तो मैं कहता हूं कि आप पूर्ण गुरु तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूर्ण गुरु हैं तो तुम्हारा गुरु कौन है? जब तुम ही पूर्ण गुरु हैं तो तुम्हारा गुरु फिर जो था, जिससे आप दीक्षित हैं, कृपा प्राप्त हैं, कि आप फिर वो पूर्ण गुरु नहीं है? तो आप किसी पूर्ण गुरु से ही दीक्षा ली होगी, तो अपूर्ण ही हो आप। पूर्ण जब हो सकते हैं जब गुरु तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए, जैसे कि अर्जुन के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी समाहित थे। तभी तो गुरु ने कहा कि दम है तो हमारे शिष्य अर्जुन से टकरा के देखो, पता लग जाएगा। आप सब लोग समझ गए होंगे मैं किन किन के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। बाकी के मैं भगवान हूं नहीं, मैं ईश्वर हूं नहीं। जो हमारे पास विषय है, जिस विषय को पंडोकर धाम में दरबार को सम्मान पूरा विश्व जगत करता है, मैं उस सम्मान को यथावत बना के रखा हूं।